थोड़ा दूर सर को। क्या हो गया आपको? मैंने बोला ना दूर सर को। नहीं, ऐसी रहने दो मुझे। मत रखो मेरे कंधे पे सिर अपना, प्लीज। तुम्हारी सर को तमाशा मत करो, सब लोग देखेंगे ना कोई तो फालतू दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? एक तो क्या हो बड़ी गया आपको? एक तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारी वजह से इतना अर्जेंट में ये टिकट करवाई है मैंने। मत अब पूछना, मत पूछना जो दिमाग में आया। मेरे को पता है कहाँ जा रहे हैं पूछने वाले हो। हम कहीं नहीं जाते, मुझ पे छोड़ दो हम कहाँ जा रहे हैं तो। ठीक है, छोड़ दें आपके ऊपर सब कुछ, लेकिन हम्म? अभी तक गुस्सा हो मेरे पे उस बात को लेके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तुम्हें तुम्हारे उस बेरहम पति से बचाना था, सो मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें उसके चंगुल से बाहर निकाल लिया। अब तुम्हारा देखो तुम्हें क्या करना है, ठीक है? रही मेरी बात, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें तो हर रिश्ते में गुंजाइश होती है, हर रिश्ते में तुम्हें एक क्या कहते हैं उसको, क्या शब्द इस्तेमाल किया था आपने वो? हम्म? भूल जाओ ना उन बातों को, नहीं नहीं, वो मन कैसे में भूलूं, ऐसी। कैसे भूलूं? तुम्हें तो मौका देना था ना सामने वाले को। तुम्हारे घर वालों के कहने पे तुमने शादी कर ली, ठीक है? जबरदस्ती भी जो भी हुआ है एक्सेप्टेड। फिर भी मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, शादीशुदा होने के बाद भी मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। हाँ, आज मैं तुम्हें भगा के लेके जा रहा हूँ, तुम्हारी शादी हो चुकी है, डिवोर्स भी नहीं हुआ है। और ये बात यहाँ पे भी किसी को पता चली ना ट्रेन में, तो यहाँ पे भी लोग मेरे को पीटेंगे, पता है तुमको? वो तो अच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी जैसे दिखते हैं, बिकॉज वी लव ईच अदर, बट अब नहीं, क्योंकि तुम्हें तो उसके साथ शादी करके मौका देना था ना उसे। अब सॉरी ना, मुझे पता है आपको वो बात बहुत हर्ट हुई, लेकिन आपको पता है ना, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी क्या निकल बोला जाता था है आपने? मेरे मुझे मुंह वो से। शब्द ही याद नहीं आ रहा है, पता है? क्यों याद करना है आपको? वो सारी पुरानी बातें, वो सारी कड़वाहट जो पुरानी चीजें बात है, थी, वो सब एक भूल हफ्ते पहले जाओ की तो ना। बात है। पुरानी बात कहाँ से हो गई? तब से मैंने फोन नहीं उठाया, सिर्फ कल तुम्हें मैसेज कर दिया था कि रेडी रहना। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, थोड़ा कान को इधर करो। गहने कहाँ रखे हैं? आप ये यहाँ पे बैग में है मेरे पास। अच्छे से पकड़ के लाओ, इधर हम दोनों के बीच में रखो, हम्म, हम दोनों के बीच में रखो उसको, ठीक है। की सही। इसको ना संभाल के रखना प्लीज, क्योंकि इनके ना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हम्म? ओके। क्या देख रहे हो इधर उधर? मेरी तरफ देखो, कुछ बोला मैंने? कोई नहीं, नहीं देख रहा, इसमें नहीं समझा। अच्छा, अभी भी नाराज हूँ मुझसे, प्लीज भूल जाओ ना सारी बातें। नाराजगी वगैरह ये सब के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। एक और देखो ना सवाल, कितने। फालतू बात मत करो, काम की बात करो। कैश लेके क्या? आए हो कुछ? कैश लेकर आए हो कुछ? कैश हाँ, मैं ले आई हूँ। मतलब जितने तिजोरी में थे सारे उठा के लेके आना। ये सारी नहीं, बस जितनी जरूरत थी सिर्फ उतने। एक दो गड्डी तो लेके आगे होंगे, एक दो गड्डी। हाँ। चलो, जाके आओ, ठीक है? ये कितने वाली है गड्डी? 500 की है कि 100 की गड्डी है? 500 की। चलो अच्छा किया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाख रुपए होंगे, जिसमें रेंट वगैरह वगैरह सब हो जाएगा। तो पैसे तो मेरे ऑनलाइन है, वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले कैश निकालनी है। इतना कैश अच्छा नहीं है ना साथ में लेके घूमना, इसीलिए मैंने ऑनलाइन रखे हैं। हाँ, अब तुमको जो भी पूछना है, जो भी करना है, वो तुम खुद करो। ये बैग को ऐसे संभाल के रखो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? गेट के पास बैठो। यहीं बैठो मेरे पास। अरे नहीं, मुझे मन नहीं कर रहा यहाँ बैठने का, वहाँ गेट के पास रुकता हूँ मैं, वही गेट पे पास बैठ जाऊँगा, मेरे को आदत है। सर को तो गेट के पास बैठना था, तो फिर मेरे साथ क्यों है? मेरे अकेले साथ भाग क्यों जाते है? ना। अकेले भाग जा,
दिमाग ठिकाने पे है क्या? हाँ, दिमाग सॉरी। ठिकाने पे है? एक बचाऊंगा कौन? जाते शब्द क्यों बेवकूफ। क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो क्या करूं? आपको खुशी नहीं हो रही? फाइनली हम लोग एक साथ रहने जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ। मुझे पता है हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं, जिंदगी भर के लिए एक साथ रहने वाले हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ तो छोड़ने नहीं वाला। लेकिन जो तुमने उस दिन शब्द इस्तेमाल किए ना, वो मेरे कानों में आज भी गूंज रहा है, मेरे को तकलीफ दे रहा है। ठीक है, तो तुम्हें अगर उस रिश्ते में ही सब कुछ दिख रहा था तो मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तुम्हें, मुझे पता है ना, मुझे पता है तुम किस टाइप की लड़की हो, पता है तुम्हें? मैं बताता हूँ तुम्हें। उस रिश्ते में अगर सब कुछ अच्छा मिल जाता ना, तुम जिंदगी में कभी मुझे फ़ोन नहीं करती और कभी मुझे याद नहीं करती, कभी भी मेरे से हेल्प नहीं लेती, या कभी भी मुझे मुझे कुछ बताती नहीं और बात नहीं करती। फ़ोन तो भूल ही जाओ। तुमने मुझे उस दिन फ़ोन किया। हुँ? क्यों किया तुमने मुझे उस दिन फ़ोन शादी के बाद? क्योंकि उस बंदे ने तुम पे हाथ उठाया, उसने तुम्हें मारा, उसने तुम्हें चोट पहुँचाई, उसने तुम्हें तकलीफ़ दी। तब तुम्हें मेरी याद आई। हुँ? तब तुम्हें मेरी याद आई, तुम्हें पता था कि मैं हूँ, और फिर तुमने मेरे पे सब कुछ छोड़ दिया कि अब मैं हर चीज़ को सँभालूँगा। अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई होती ना, तो तुम भूल चुकी होती मेरे को। कहो झूठ बोल रहा हूँ? मेरे पास कोई जवाब नहीं इस चीज़ का। छोड़ो, इस चीज़ का हमको ये जवाब सारी नहीं है? बातें करनी है। इस चीज़ का जवाब नहीं है? हुँ? मैं, पता है मैं पागल हूँ एक नंबर का, मैं ये पहले नहीं समझ पाया। ये भागने के डिसीज़न लेने से, इस डिसीज़न से पहले मैं ये बात सोच नहीं पाया, समझ नहीं पाया। काश मुझे ये बात पहले अंदाज़े में लग जाती कि यार ये लड़की मुझे फ़ोन क्यों करती, अगर इसको सब कुछ अच्छा मिल चुका हो। हुँ? तुमने तो अपने बाप के कहने पे शादी कर ली, मेरी पिटाई हो गई, मेरे साथ जो कुछ हुआ। हुँ? फिर तुमने सोचा कि अब मैं तुम्हारे ज़िंदगी से जा चुका हूँ, अब कोई और है, अब ज़िंदगी, शादी हो ही चुकी है, ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, तो मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा तो सब कोशिश तो करनी पड़ेगी ना रहने की। तो तुमने उसको मौका देने के बारे में सोचा, और जब तुमने उसको मौका दिया और वो उस मौके के लायक नहीं निकली, तब तुम्हें वापस मेरी याद। कह दो मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, कह दो। स्टिल मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं, मेरा पागलपन है तुम्हें पाना, पता है? हाँ, है ये मेरा पागलपन, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, समझी? हाँ, मैं तो टाइम पास कर रही हूँ ना आपसे, मैं तो प्यार करती नहीं हूँ आपसे, है ना? प्यार सही कहा करती आपने। हो तुम मैं मुझसे। आपका इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं आपका इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है? वहाँ से आंसू निकलने के मत लिए मैंने आपको निकालो, यूज़ किया। आंसू मत निकालो। शांत रहो, शांत रहो। देखो, हम ना बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिली है मेरे को ऑन एन अर्जेंट में, ठीक है? दूसरी चीज़, प्लीज़ आते जाते लोग हैं, थोड़ा शांत हो जाओ। हुँ? अभी कैसा, थोड़े टाइम में सारे लोग सो जाएँगे, उसके बाद बात करेंगे अच्छे से, ठीक है? क्या बात करोगे? बस इल्ज़ाम लगाओगे मुझ पे, ब्लेम करोगे मुझे, और क्या बातें करोगे देखो, इसके अलावा? देखो मैं बता रहा हूँ। देखो, अभी भी वक़्त है, हम लोग धीरे कुछ बोलो, कर लेते हैं। धीरे बोलो। ये एसी का डब्बा है, इसमें शांति देखी है तुमने? सब अपने-अपने कंपार्टमेंट में अपना-अपना बात कर रहे हैं। धीरे बोलो। मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो इसीलिए ठीक आपके है। साथ यहाँ हूँ। हाँ, ठीक है, इसीलिए मेरे साथ नहीं हो, तुम्हें बस वहाँ से निकलना था, इसलिए मेरे साथ हो। उस दिन तब बातें सुनी मैंने तुम्हारी। क्या कहा तुमने? हुँ? क्या कहा था तुमने वो? वो वो मेरे शब्द नहीं थे, वो मम्मी ने मुझसे कहा था, मेरे घर वालों ने मुझसे कहा था क्या कहा था? हुँ? कि तेरी शादी उस लड़के से हो चुकी है, तुझे उस रिश्ते को मौका देना है। अच्छा, और मेरी वजह से पहले से आपको इतनी सारी परेशानियाँ झेलनी तुम्हारे घर पड़ी। वाले तुम्हें मौका देने को बोल रहे हैं। जब तुमने उसको, ये कब हुआ वैसे, तुम्हारी मम्मी को बताने के बाद बोला उन्होंने, या शादी के बाद ही बोला था? या ये सब बताने के बाद बताया, मारने-वारने का? जब तुमने अपनी मम्मी को बताया उसके बाद बताया क्या? हाँ, उसी हुँ? दिन कहा था उन्होंने मुझसे ये बात, जब तुम, उन्होंने अच्छा, सब बताया था।
अच्छा उसी दिन कहा? बड़ी बेशर्म है यार मम्मी तुम्हारी। एक तो अपनी बेटी को पिटने के लिए रहने दिया उधर। हाँ उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर तुम बच्चा कर लोगी ना तो शायद उसका दिमाग बदल जाएगा, शायद उसका व्यवहार बदल जाएगा तुम्हारे प्रति। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली जो मैं आपको बताई भी नहीं है। भगवान करे 3 खून माफ हो जाए। पहले तो तुम्हारे दोनों माँ बाप को मारूंगा, फिर तुम्हारे पति को मारूंगा, पता है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? गुस्सा इतना आ रहा है मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, क्योंकि तुम्हें देख, लगता था कि वो तुम्हारे लिए गलत है, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए उतना सही नहीं हूँ। तुम भी अच्छे से जानते हो कि मेरा गुस्सा क्या है। मैंने भी बहुत सारी चीजें करी हैं तुम्हारे साथ। हम्म? मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला। मैं ब्लैंक हूँ। सबसे पहली चीज, अब कुछ ही मिनट में, कुछ ही पलों में तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा कि तुम घर नहीं लौटे, तुम्हारे ससुराल वालों को। फिर वो तुम्हें ढूंढेंगे। हम्म? वो तुम्हारे मायके में फोन करेंगे। फिर क्या होगा? तुम्हारे मायके वाले किसको ढूंढेंगे, तुम्हें या मुझे? वो मुझे ढूंढेंगे, तुम्हें नहीं ढूंढेगा कोई। तुम्हारे मायके वाले मुझे ढूंढेंगे और मैं उन्हें मिलूंगा नहीं, जैसे तुम नहीं मिलोगी। मेरे घर वालों को ब्लैकमेल करेंगे, मेरे घर वालों को कितना कुछ सुनाएंगे। हम्म? मेरा नाम वैसे ही डूब चुका है तुम्हारे चक्कर में। जितना इज्जत थी घर वालों की वो सब खत्म हो गई है, अब और खत्म हो जाएगी। और मैंने ना अपने माँ बाप का सोचा ना किसी का। हाँ मैं सेल्फिश बना, मैंने अपने प्यार का सोचा, मैंने अपने बारे में सोचा, और मैं एक शादीशुदा लड़की को ले भागा। अब वो अपनी इज्जत बचाएंगे कि उनकी बेटी भाग गई, शादी के बाद भाग गई, तो वो ज़्यादा कल्ला हल्ला तो मचाएंगे नहीं। शांति से मेरे घर जाके मेरे माँ बाप से बात करने की कोशिश करेंगे, उनको थोड़ा धमकाएंगे, ना ऊंची आवाज़ में बात करेंगे ना मारा पीटी करेंगे, क्योंकि बेइज्जती फिर उनकी भी होगी। हाँ गुस्से में अगर उनका दिमाग फिर गया तुम्हारे बाप का तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतने तो बेवकूफ़ नहीं होंगे ना वो, प्यार से ही बात करेंगे। अब जब तुम्हारी शादी की बात थी, मुझे भी तो अकेले में बंद किया था ना। हुँ? तुम्हारी शादी होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे मम्मी पापा की वजह से ये बात फैली थी कि मुझे किसी लड़की के चक्कर में पिटाई हुई है, इसीलिए बेइज्जती हुई थी ना। तो अभी भी यही होगा, तुम्हारा बाप तो इतना होशियार है, शांति में खेल खेलेगा, पता है। और पिटेगा कौन? मेरे घर वाले। और गलती से अगर मैं उनके हाथ लग गया, तुम्हें पता है मैंने कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ की ट्रेन है, कितने बजे निकलना है, ये सब मैंने तुम्हें ऑन टाइम क्यों बताया पता है? कुछ घंटों पहले, क्योंकि क्यों? अगर तुम्हें कोई तुम्हारा पति मार देता तो तुम उस दिन की तरह अपने मुंह से निकाल देती, भाग रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ के, फिर जा रही हूँ यहाँ यहाँ, फिर लग जाते, तुम खुद ही बता देती सब कुछ। इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं, अभी भी मैंने तुम्हें बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। वो सब मेरे पे छोड़ दो, मेरा दोस्त है, उससे मेरी बात हो चुकी है, उसने एक रूम ले लिया मेरे लिए। महीना भर या फिर हफ्ता भर हम वहाँ रुकेंगे, फिर हमें हर महीने लोकेशन चेंज करना है। छोटा मोटा काम जैसे भाई वेटर वगैरह हो गया, ये मैं कर लूँगा कहीं ना कहीं, तो पैसे तो आते रहेंगे। दूसरा, जो पैसा अभी तुम्हारे पास है, जो जो कि मेरे पास है, वो सब कुछ हमको सेव करके रखना होगा। तुमने तुम्हारे आधार कार्ड वगैरह वगैरह सब लेकर आए हो ना साथ में? हाँ। चलो इतनी मेहरबानी कर ली, तो अब ये सब मुझ पे छोड़ दो कि कैसे बचना है, कैसे क्या करना है, मैं झेल लूँगा सब कुछ, लेकिन तुम मेरे बिना बताए कुछ नहीं करोगी। समझ में आई बात? हुँ? ठीक है। क्या ठीक है? अब जो बोलोगे मैं वही करूँगी, खुद की मर्जी से कुछ नहीं करूँ। गुड। मेरे को बस तुम्हें सेफ रखना है। अगर हम 1 साल के लिए भी इनसे छुप गए ना पूरा, बिना पकड़े गए, बिना पुलिस केस वगैरह होती है तो टेंशन रहेगा थोड़ा, बट अगर हम 1 साल के लिए भी छुप गए ना, बच गए ना, तो हो सकता है कि हम थोड़े बहुत अच्छे से रह पाए। और इस बीच तुम अपनी मम्मी से किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकती, चाहे तुम किसका कितना भी प्यार करती हो। तुम मैरिड नहीं होती और मैं तुम्हें फिर भगा के लेके जाता तो मेरे पास पुलिस सपोर्ट भी होता कि मैं प्यार करता हूँ, तुम प्यार करते हो,
हमें कोई अलग नहीं कर सकता था, पर लेकिन तुम्हारी शादी किसी और से हो चुकी है। अब अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे नहीं देख पाओगे फिर दोबारा कभी। या तो मुझे देख ही नहीं पाओगे या तो सीधा मेरी लाश देखोगे। अब वो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे लिए मैं इतना रिस्क लिया हूँ, तो अब तुम्हें क्या करना है वो तुम सोचो। मेरे साथ कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझे ज़रूर बताना। ना कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज किसी को, चाहे कितनी भी याद है, क्योंकि आप कोई क्या अपना बता नहीं के है। आए हो घर पर? कोई अपना नहीं है, ना तुम्हारी माँ तुम्हारी है, ना तुम्हारा बाप। अगर होते तो वो ऐसे जगह नहीं छोड़ते, तुम्हें वहाँ से बचा लेते। मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती बचाने, समझे? और मैं अपने घर पे जो भी बता के आया हूँ वो मेरे पे छोड़ दो। मैंने उनको बोल दिया, घर वालों को बोल दिया कि मैं थोड़े दिन के लिए बाहर घूमने जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा मेंटली स्ट्रेस रिलीफ करना है बस। मान लिया उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि जो मेरे साथ हुआ है, मेरे पे बीती है, उससे मुझे बाहर निकलना चाहिए। कहीं गया नहीं था ना, तो इसलिए कभी मना नहीं किया उन्होंने, और कुछ बोला भी नहीं। दूसरा, तुम्हारे घर पे तुमने क्या बताया कि मंदिर का ही बताया क्या सिर्फ? हाँ। चलो सही है। मंदिर से तुम 3-4 घंटे में लौट जाती हो हमेशा। अभी 4 घंटे तो हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ हुआ नहीं होगा। अभी उनके माइंड में सवाल आने शुरू। तुम्हारा फ़ोन का है? बैग में। निकालो जल्दी। स्विच ऑफ किया था कि नहीं? हाँ, कर दिया था, घर से निकल दिया जब चुप कर दिया था। थैंक गॉड। ला इधर फ़ोन दो, फ़ोन दो। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, फेंकना है खिड़की से। क्यों? ये सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है, वहाँ जाके नया ले दूंगा। छोड़ो, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। हम्म, भूल जाओ, उसके अंदर कोई फोटोज होगी, कुछ भी होगा, सब गया। ठीक है? अभी यहाँ पे दिक्कत ऐसी है, फ़ोन अगर स्टार्ट हुआ तो लोकेशन मिलेगी। हम बहुत आगे आ चुके हैं, और इस रूट में कौन सा बड़ा शहर पड़ता है वो सबसे पहले वही चेक करेंगे। हमें लोकेशन 1 हफ्ते में चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है? और ये तुम्हारी गलती, मैंने बोला था तुम्हें फ़ोन मत लेके आना, लेकिन सुनती नहीं हो मेरा कुछ। प्लीज़ अब तो गुस्सा मत करो ना। जिसको भी फ़ोन मिलेगा वो स्टार्ट करेगा, जैसे ही स्टार्ट करेगा अगर ख़राब नहीं हुआ होगा तो। देखो, अब तो हम नई ज़िंदगी जीने जा रहे हैं ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं गलत होगा। प्लीज़ नो, मुझे मैं माफ़ आप कर दो ना। ठीक है। सॉरी। ठीक है। चलो अब छोड़ो मुझे बाहर वहाँ गेट पे बैठना है थोड़ी देर। प्लीज़। हाथ छोड़ो। सॉरी प्लीज़। पता नहीं मैं तुम्हें माफ़ करूँगा कि नहीं, बट ठीक है, क्योंकि मैं तो क्लियर आउट हो चुका हूँ ना कि मेरा तो बस इस्तेमाल किया जा रहा है, और मैं फिर भी इस्तेमाल हो रहा हूँ, होने दे रहा हूँ खुद का। मैं तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ, ठीक है? सही अगर है। प्यार नहीं करती तो नहीं होती तुम्हारे साथ यहाँ पर। पता है मुझे। और अगर अभी भी प्रॉब्लम है ना तो बताओ, तो मैं चले जाऊँगी। कहाँ जाओगी अब? अब जाओगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब नहीं बैकआउट कर सकते। तो फिर रहो ना मेरे साथ अच्छे से, ऐसे गुस्सा मत करो ना, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहूँगी जिससे आपको हर्ट हो। सही है। थोड़ी देर प्लीज़ छोड़ो मान बस। जाओ ना। हाँ ठीक है, वॉशरूम से होके आ जाऊँ मैं। हाथ छोड़ोगे मेरा? जल्दी आना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।